तो मेरे प्यारे बच्चों, आज डिस्कस करेंगे हम लोग जो इस कोविड-19 के चलते हमारे आईएससी के सिलेबस में जो कुछ चेंजेस किए गए हैं फिजिक्स में, उसमें आज ही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पोर्शन को इसमें से हटाया गया है और कैसे मार्किंग स्कीम हमारी किस तरह से बनाई गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका फिजिक्स आईएससी का जो फिजिक्स है क्लास 12th का, इसका कोड 861 है। तो 2020-21 के लिए, यानी जो बच्चे इस साल 12th में पढ़ रहे हैं, वो अगले साल जब बोर्ड का पेपर देंगे तो उनमें फिजिक्स में क्या क्या जो पेपर है उसमें क्या क्या पोर्शन को हटाया गया है, क्या क्या इसमें से रिड्यूस किया गया है, उसको डिस्कस करें। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो टोटल मार्क्स का ये पेपर है वो 70 है, उसमें कोई रिडक्शन नहीं किया गया है, उसमें से कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। और ये वैसे ही जैसा कि पहले भी था कि 3 घंटे का पेपर था थ्योरी का, वैसे ही अभी भी ये 3 घंटे का ही पेपर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और जैसे कि हमारा प्रैक्टिकल वर्क जो था वो 3 घंटे का, वो भी एज इट रहेगा ही रहेगा। और ये 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल रहेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, इस तरह से चेंजेस बिल्कुल ठीक है। बाकी हमारे पास जो मॉडल पेपर आएगा आगे चल करके अगले 2 महीनों में, तो वहाँ क्वेश्चन के पैटर्न्स जो लगभग बोर्ड ने दिया था उसमें भी कोई चेंजेस नहीं मिला है। मे भी हो सकता है कि अभी आपको कुछ पेपर में कुछ क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स थे, हो सकता है अगर चेंज करें तो उसका इंटीमेशन आपको दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। फिलहाल इसमें हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो पहला पुराना जो सिलेबस था, यानी आपने जो बुक परचेज की होगी ना, आपने जो अपने बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए जो साइड बुक आपने ले रखा होगा, उस साइड बुक में जो सिलेबस होगा कुछ इस तरह से होगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सिलेबस कुछ इस तरह से है। ये हमारा हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा ये ओल्ड सिलेबस है, जो फिलहाल आपके पास ऐसा दे रखा होगा, आपकी बुक में ऐसे मेंशन किया होगा। तो इसके हिसाब से जो आप देखो, आपके पास जो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, आपके डिफरेंट यूनिट्स है, ये हमने इसको 10 यूनिट, और यही चीज़ आपका एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में वैसे 10 यूनिट्स बनाए गए हैं। तो पहले यूनिट्स में हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और सेकेंड यूनिट हमारा क्या है, इसमें आप कह सकते हो कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इनसे मिला करके हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन नंबर बनते थे वो 14 मार्क्स के थे। बाकी हमारे पास जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ हमारा है इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। एंड फिफ्थ क्या है, इलेक्ट्रोमैटिक वेव। इस सेक्शन से हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन बनते थे वो 16 मार्क्स के थे। ये हमारा क्या है, ये पुराना वाला सिलेबस है। ये हमारा पुराना सिलेबस, इस तरह से मार्किंग स्कीम थी। ऐसे हमारे पास ऑप्टिक्स था, ये 18 मार्क्स का था। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटम एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, ये हमारे पास 12 मार्क्स के थे। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस 8 मार्क्स का, और फाइनल कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा 2 मार्क्स का था। इस तरह से ये टोटल 70 मार्क्स के हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर हमारे आते थे। ये तुम्हारा पुराना पैटर्न रहा है। अब आप देखोगे कि इस साल जो हमें बोर्ड की एग्ज़ाम देना है 2020-21 में, जो बच्चे पेपर देंगे, जो बच्चे इस साल 12th में पढ़ रहे हैं, वो उनके लिए अगला जो सिलेबस दिया गया है वो कैसा दिया गया है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो पहले तो ये देखो कि जो लास्ट का पोर्शन है, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को, यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा है ना, इस पूरे सिलेबस को इसमें से इसको रिड्यूस कर दिया गया है। ये जो पूरा पोर्शन है ये इसको हटा दिया गया यहाँ से, ठीक है ना। कौन सा, ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ से हटा दिया गया है। यानी देखो ये हमारा हो गया नया सिलेबस। इस नए सिलेबस में क्या है, इस नए सिलेबस में आप देखो तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे ही पहले जैसा था, पहले अभी भी वैसे ही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैटिक वेव, ऑप्टिक्स, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई, और फाइनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके पहले देखो हमारे पास जो 10th कॉलम ये था हमारे पास, वो क्या था, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो पहले ये देखो, ये पूरा सिस्टम जो 10th था कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको पूरा इसको हटा दिया गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम में बेसिकली हम लोग बेसिक फंडामेंटल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते थे। तो ठीक है, हटा दिया है तो अच्छा ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ अभी 12th के क्लास में बच्चों को बहुत इसका ऐसा कुछ नहीं है कि इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो ठीक है, बिल्कुल हटा दिया गया, अच्छा ही किया गया। अब आते हैं
ये चैप्टर्स हमारे पास अब चैप्टर बचे कितने, ये टोटल 9 है हमारे पास, इस तरह से बच रहे हैं। और क्वेश्चन की जो स्कीम, हमारी मार्किंग स्कीम थी ना, यानी हमारे पास जो वेटेज थे क्वेश्चन के चैप्टर्स के, वो उसमें भी थोड़े कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे आप देखो, इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले 14 मार्क्स था, अभी भी कितना है, अभी भी देखो हमारे पास नए सिलेबस में ये भी 14 मार्क्स का है। तीसरे, चौथे और पाँचवें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, और फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रोमैटिक वेव, इन सब से मिलाकर के कितने नंबर्स के बनते थे, ये हमारे पास 16 मार्क्स के अब बन रहे हैं। पहले क्या था, पहले भी 16 मार्क्स का था, अभी भी 16 मार्क्स का है। यहाँ तक कोई चेंज नहीं है आपके मार्किंग स्कीम में। अब आ जाओ ऑप्टिक्स। तो देखो पुराना सिलेबस, ये हमारा पुराना सिलेबस है। पुराने सिलेबस में ऑप्टिक्स देखो कितने मार्क्स का है। ये ऑप्टिक्स जो आपका है वो कितने नंबर्स का है, ये 18 मार्क्स का है। ऑप्टिक्स आपका ये 18 मार्क्स का आ रहा था। अब हमारे पास नए सिलेबस में क्या है, नए सिलेबस में आप देखो तो ऑप्टिक्स हमारा क्या है, ये हमारा 20 मार्क्स का है। ये ऑप्टिक्स हमारा 20 मार्क्स का है, ठीक है। यानी चेंजेस हमारा कहाँ गया, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हमारे पास जो 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब इस साल से कितने आएंगे, इस साल आएंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन। आगे आते हैं ड्वेल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ एंड मैटर की बात करते हैं। तो लास्ट ईयर ड्वेल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर, एटम न्यूक्लियाई, इनसे मिलाकर के हमारे पास 12 मार्क्स के क्वेश्चन थे हमारे पास। इस साल देखो, इस साल हमारे पास जो पेपर में आएगा एटम न्यूक्लियाई और ड्यूअल नेचर के, से हमारे पास 13 मार्क्स का, यानी एक नंबर हमारा यहाँ पे बढ़ गया। 2 नंबर कहाँ बढ़ गया, 2 नंबर तो हमारा ऑप्टिक्स में बढ़ गया, और 1 नंबर हमारा बढ़ गया यहाँ पे ये ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई से। और यहाँ इसके पास देखो पुराने सिलेबस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस थे, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता था यहाँ से, ठीक है। अब इस साल क्या होगा, इस साल आपके पेपर में इससे सिर्फ 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से सिर्फ 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और हमने बताया था कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को यहाँ से हटा दिया गया, यानी इस साल आपको ये कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पढ़ना है। तो ये हमारा नया सिलेबस है। इस नए सिलेबस में क्या क्या नंबर्स का रिडक्शन कहाँ से हुआ, कहाँ पे ऐड हुआ। तो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हमारे पास देखा हमने, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ बढ़ गए, और एटम न्यूक्लियाई में क्या हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ गया। घटा कहाँ पे, तो घटा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से घटा, और 2 नंबर क्वेश्चन कहाँ से, कम्युनिकेशन सिस्टम से। वही 2 नंबर और 3 नंबर आकर के जुड़ गए कहाँ, ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन मैटर में ऐड हो गए। ये तुम्हारा मोटा मोटा हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर के अंदर, आते हैं और देखते हैं कि कहाँ से किस पोर्शन में, यानी किस चैप्टर से किस टॉपिक को रिड्यूस किया गया। तो जहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया है, देखा है, सब चीज़ों को बड़ा क्लियर अच्छे तरह से थॉरली चेक किया है, तो हमें फाइनली हमारे पास कंक्लूजन ये निकला है कि आईएससी में बहुत चेंज नहीं किया गया है। आईएससी के सिलेबस को बहुत ही चेंज नहीं किया गया है। जैसे आपको देखो तो आपके पास जो पहला यूनिट है, यानी पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। अभी मार्क्स, क्वेश्चन के मार्क्स भी अभी वैसे ही हैं। अब चेंज हो कहाँ रहा है, तो आज जरा देखते हैं। यानी हमने क्या देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई चेंज नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई चेंज नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, थर्ड में। इसमें क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमारे पास जो इस चैप्टर से जो हटाया गया है, वो आता है हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट, यानी मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन में, थर्ड वाले में। अब देखो तो थर्ड में 2 पार्ट होगा। देखो यहाँ पे थर्ड जब आप पढ़ोगे ना, जब बोर्ड के सिलेबस को देखोगे, तो ये जो थर्ड हमारे पास आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें 2 पोर्शन आते हैं। एक पोर्शन हमारा आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और दूसरा आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें से देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा, ये आपका पुराना वाला सिलेबस है। ये जो है आपका, ये पुराना वाला सिलेबस है। इस पुराने सिलेबस में यहाँ देखो मेंशन कर रखा है क्या चीज़, ये दे रखा है अर्थ मैग्नेटिज्म। यहाँ देखो, देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, ये पुराने सिलेबस में है। यहाँ से जो नया वाला सिलेबस है, इसमें से इसको हटा दिया गया है, यानी आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स इसको नहीं डिस्कस करना है। तो जहाँ तक हमें याद हो रहा है कि क्लास 10th में आप इसके बारे में पढ़ चुके थे, जैसे एंगल ऑफ डेप्थ के बारे में, मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में, ये सब डिक्लिनेशन के बारे में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में क्लास 10th में आपके फिजिक्स के सिलेबस में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं।
तो हो सकता है बोर्ड ने ये सोचा होगा कि ये बच्चे क्लास 10th में इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हो सकता है आपको वहाँ से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये थर्ड पोर्शन से अर्थमेटिक फील्ड एंड मैटिक एलिमेंट को यहाँ से रिड्यूस उन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो कि इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस बिल्कुल आपका वैसा ही है। इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। ऑप्टिक्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। अब आते हैं, हम बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें चेंज किया गया है। तो क्या चेंज किया गया है, तो इसमें एक अलग से हमारे पास टॉपिक आता था एक्सरेज। एक्सरेज, इस टॉपिक को इन्होंने यहाँ से रिड्यूस कर दिया है, यानी एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे, इसमें इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, इस पूरे टॉपिक को हटा दिया गया। तो यहाँ देखो हमारे पास जो 7th टॉपिक है हमारा है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये हमारे पास पुराना सिलेबस है। इस सिलेबस में हमारे पास लास्ट में यहाँ एक्सरे लिखा हुआ है। अब ये पुराने सिलेबस में, नए सिलेबस में देखो ये डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ एक्सरे को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका ये एक्सरे यहाँ से हट गया, यानी आप देखो तो आपके पास क्या समझ में आया कि 7th टॉपिक में देखो क्या है, हमारे पास ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर है, इसमें से एक्सरे को इन्होंने यहाँ से हटा दिया गया। अब आप देखो 8th में आ जाओ, एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम न्यूक्लियाई में कोई चेंज नहीं किया गया है, बिल्कुल आपका चैप्टर वैसे ही है। अब आते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, और हमने बात को पहले ही आपको बता दिया कि हमारे पास जो 10th टॉपिक था वो कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको पूरे के पूरे उस चैप्टर को इन्होंने हटा दिया है। अब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो आपको दिखेगा जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट, ये दोनों टॉपिक को इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। जंक्शन ट्रांजिस्टर थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था, ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन बेसिक बहुत दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन हाँ बच्चों की ये लास्ट का टॉपिक था ना, तो आगे चल करके बिल्कुल उस समय बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ जाता था, तो बच्चों को थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी। तो चलो अच्छा ही किया, यहाँ से भी सिलेबस उसको हटा दिया जंक्शन ट्रांजिस्टर को। बट लॉजिक गेट तो बहुत ही आसान था, ये तो बच्चे बड़ा स्कोरिंग टॉपिक था, यहाँ 1 नंबर बच्चों को तो ऐसे मिल जाता था, बच्चे तो खेल खेल में इसको सीख जाते थे और आसानी से यहाँ से कर लेते थे। फिलहाल बोर्ड ने अगर हटाया तो कुछ सोच के ही हटाया होगा। तो ये जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट, इनको यहाँ से इन्होंने हटा दिया है। तो आप सिलेबस में देख लो कि आपके पास जो 8th या 9th वाले में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करेंगे, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया है, यहाँ से इन्होंने देखो इसमें पुराने वाले सिलेबस में आपके पास जंक्शन ट्रांजिस्टर और यहाँ देखो ये गेट के बारे में दे रखा था। यहाँ पे क्या किया है, इस नए सिलेबस में, हमारा नया सिलेबस है राइट साइड वाला, इसमें से बाकी जो तो पोर्शन 3rd और 4th इन दोनों को हटा दिया है। तो ये हमारे पास यहाँ सिर्फ आपको क्या पढ़ना होगा, आपको सिर्फ सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ना होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना होगा, एलईडी के बारे में, जनरल डायोड, सोलर सेल के बारे में पढ़ना होगा, जनरल डायोड का एप्लीकेशन पढ़ना होगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट, इनको यहाँ से सिलेबस से इन्होंने हटा दिया है। तो ये आपको मेरे हिसाब से अब चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको कितने सिलेबस में से कितने कितने पोर्शन आपके सिलेबस के आईएससी के सिलेबस से क्या क्या पोर्शन को इन्होंने हटाया गया है। तो एक बार फिर से आप देख लो, दिमाग में बैठा लो कि आपको सिर्फ 3 चैप्टर में से आपके टॉपिक्स हटाए गए हैं, जिसमें एक आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में से आपको हटाया गया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट हटाया गया है, एक्सरे हटाया गया, 7th टॉपिक में आ जाओ एक्सरे हटाया गया है, और फाइनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से आपको क्या हटाया गया है, जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट। और आपके बुक में एक सबसे लास्ट में एक चैप्टर जो दिया होगा कम्युनिकेशन सिस्टम, वो चैप्टर आपका पूरा पूरा हट गया है। तो ठीक है, बिल्कुल इन्होंने अपने हिसाब से किया है, लेकिन आप मेरे हिसाब से अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई आप ये टॉपिक को आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक आपके नीट या आपके कह सकते हो आपका जो मेंस है या बाकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए, वहाँ से ये चीज़ों को तो नहीं हटाया गया है ना, वहाँ पे तो ये सिलेबस में है ही है, वहाँ से सिलेबस नहीं हटाया गया है। बट आप अपने बोर्ड के पर्पज़ के लिए आप इन चीज़ों को वहाँ पे छोड़ सकते हैं, बट फर्दर स्टडी के लिए आप इन चीज़ों को जब आपके पास समय लगता है तो एक बार इसको ज़रूर थॉरली इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फर्दर आगे आपको भी इसका यूज़ मिलेगा। तो ये हमें चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आप इन चीज़ों को बखूबी समझ लिए होंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है तो आप ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में रख करके आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।